दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज बात करेंगे हम सीईटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी परीक्षाओं की तिथि के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो एक बात बताना बहुत जरूरी है, अगर आप एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र और मात्र 300 रुपये की पीडीएफ मिल रही है। आप तैयारी अवश्य करें उसे प्राप्त करके, और ये आपके अन्य एग्जाम में भी काम आएगी, चाहे वो एमआरएस है, एनवीएस है या फिर डीटर प्लस भी है, कोई भी परीक्षा है जिसमें आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो भी आपकी परीक्षा की तिथि। अब मैं सीईटी की बात करती हूँ। सीईटी में क्या है, आपने देखा होगा कि जिसमें 4 गुना लिए जाएंगे और बाकी जो अभ्यर्थी जो परीक्षा हॉल में थे उनको भी ये नहीं पता था कि हम परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इतना बुरा हाल सीईटी का हो चुका है, लेकिन युवा जागरूक ही नहीं है। जैसे राजस्थान में 10 गुना लेंगे, भाई उनको पता है कि 10 गुना में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हरियाणा में भी 10 गुना ले जाए। मैं तो ये चाहती हूँ, और आप भी जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। जैसे एस्टेट उसमें 60% है, तो आप ये कहेंगे मैम 60% ज़्यादा हो जाते, मुझे नहीं पता 60% चाहते, लेकिन चाहे 50 है, 55 है, 60 है, ये प्रतिशत लगा दो भाई। इतने प्रतिशत जो लाएगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट के माध्यम से अगली परीक्षा में आप बैठ सकते हो। बिल्कुल सटीक बात है। 60% कर दो या 50 करो या 55 करो, एस्टेट की तय क्राइटेरिया कर दो। अब ये बात होगी सीईटी की। दूसरी बात, टीजीटी, पीजीटी की भी कोई परीक्षा तिथि नहीं आती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो ऐसा बुरा हाल है, 3 से 4 महीने हो चुके फॉर्म भरे हुए। अब ये मत कहना कि मैम 2 महीने हुए, 3 महीने, क्योंकि एक मुझे अनुमान से बता रही हूँ, मुझे अभी तिथि मुझे याद नहीं है, फिलहाल याद थी अभी उतर गई दिमाग से। तो ये देख सकते हैं कि अभी राजस्थान 2 बार परीक्षा ले चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन हमारे हरियाणा में और तीसरी बार आ भी चुकी है। हमारे हरियाणा में फॉर्म तो भरवा दिए, लेकिन परीक्षा तिथि और एक ही पेपर 2 ले रहे हैं, इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर तक की तिथि नहीं है। ये किसकी कमजोरी है, किसकी कमी है? ये हमारी कमी है। आप कहोगे मैम क्यों कमी है? कमी ये है कि एक समय ऐसा था जब हरियाणा के युवाओं को स्ट्रॉन्ग ताकतवर से जाना जाता था, लेकिन आज के भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सटीक बोलती हूँ, और ये सभी मैं बेबाक बोलती हूँ, जानते भी हैं, मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। अभी मैंने माफ कीजिए, बिहार का उदाहरण देखा, आपने भी देखा, वहाँ वाटर कैनल चल रहा था, युवाओं की पिटाई हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब आप कहोगे क्या हम डंडे खाएं, क्या हम वाटर कैनल सहन करें? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। आप शांतिपूर्वक अपने हक के लिए लड़े, मतलब ये भी नहीं कि वहां धरने पर बैठे, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए हमारा शोषण हो रहा है। सीईटी वालों का बहुत बुरा शोषण हो रहा है। उधर देखे तो पीजीटीपी हिंदी की वैकेंसी ही नहीं है। हरियाणा कैडर में तो 10 साल हो गए वैकेंसी आए हुए, लेकिन फिर भी हरियाणा के युवा बिल्कुल अपना सहन कर रहे हैं। कोई उनके लिए हक की आवाज उठाता है तो उनको स्वार्थी समझा जाता है। और क्या है, अपने जेब से पैसे लगा कर जाओ, पंचकुला जाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को 2-2, 3-3 साल के बच्चों को छोड़कर जाओ, और फिर क्या है, जो ससुराल वाले हैं उनका ये काम छोड़कर उनकी भी बातें सहन करो। और क्या, एक उस अकेले को परीक्षा देनी होती है, परीक्षा में तो सभी बैठते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सारे अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी वहाँ धरने पर बैठो, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो। मेरे पास कमेंट आते, मेरे पास 6 बार नेट है, 5 बार नेट है, बल्कि मेरा तो ये मानना है चाहे आप 1 बार करो तो भी आप योग्य हो, चाहे आप 10 बार करो तो भी आप योग्य हो। आपको पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी हो चुकी है, लेकिन आपको ये जरूर होना चाहिए कि हम कहाँ शोषण सहन कर रहे हैं, चाहे हमारे घर में है, चाहे हमारे ससुराल में है, चाहे जैसे लड़के भी देख रहे हो, चाहे बाहर समाज में कहीं है। आपको अपने हक का पता होना चाहिए, कहाँ हम अपना हक, हमारा हक है और कहाँ नहीं है। अगर आपका हक नहीं है तो पीछे हट जाइए। आपको पता है राजस्थान के हर एक परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है, फॉर्म भरते ही उनकी इस तारीख को आपकी परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा में क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आज की अगर तारीख की देखी जाए तो हरियाणा के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा शोषण सहन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं में हरियाणा के युवाओं की है।
वो आपने नए ही चैनल वाले इसको आवाज़ उठाते। मैं अभी 2-3 दिन से, वैसे काफ़ी समय से, लेकिन 2-3 दिन से मेरे पास इतने कॉल आ रहे थे कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कब होगा, सीटे का भी होगा, मैम टीजीटी की फिर से वैकेंसी आएंगी, पीजीटी की भी आएंगी। चलो वैकेंसी का नहीं बता सकते, लेकिन भाई लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। मुझे तिथि याद नहीं है कि अभी दिमाग से उतर गई है, लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षा तिथि अब तक क्यों नहीं दी गई है। मान लीजिए कोई गृहिणी है, मान लीजिए कि सभी हैं ही, और कोई गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट जॉब कर रहा है, या फिर कोई छोटा मोटा का अपना परिवार भी चलाना होता है, कोई कार्य कर रहा है, तो उनको अपने टाइम का एक मैनेजमेंट करना होता है कि हमें इतने समय तक इतने ये करना है, इतने समय। और फिर ये है जैसे कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है कि हमारे लिए नौकरी बहुत जरूरी है। अब ये तो नहीं हमारे जो माता पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या जो हमारी शादी हुई है वह लाखों करोड़ों का बिजनेस चला हुआ है, सभी अपने क्या समय पर अपना कार्य चला रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। लेकिन इससे के साथ साथ कभी आपने ये कभी सोचा है कि अन्य राज्यों में जो परीक्षा तिथि पहले दी जाती है जब फॉर्म अप्लाई करते, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं है? फिर एक बात, ये थोड़ा सा स्वार्थ इसमें भी होगा, मैं सीधी बेबाक बोलती हूँ कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। देखो भाई, पेपर सभी को देना है। अगर 1000 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 999 जाएं। मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे 1000 के 1000 जाएं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ये कह देती कि मैम ये है वो, सभी की अपनी समस्याएं होती है। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूँगी, हालांकि थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन अभी आदत हो गई है मुझे, लगभग 2 साल हो गए इस चैनल पर। तो अभी क्या कर, जैसे आपके हक की कोई आवाज़ जाता है वह पंचकूला तक, 2-3 दिन तो उसकी थकान नहीं जाती शरीर से, जेब से 1000-2000 रुपये भी लगते हैं, और वो अब उसकी टांग खींच दी जाती है, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने व्यंग्यपूर्वक बातें सुननी पड़ती है। और मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मुझे तो आप कितना ही बोलोगे कि मैं तो आदी हो गई उन चीज़ों की, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी जो आपके हक की आवाज़ उठाता है, आपके लिए लड़ता है, मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल उसका सम्मान करें, लेकिन उसकी बेइज्जती यानी उसका ये अपमान ना करें, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी सभी एकजुट होकर, चाहे वो सीटी वाले हैं, चाहे टीजीटी वाले हैं, चाहे पीजीटी वाले हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी के सभी अपने हक की आवाज़ उठाओ और लड़ो कि हमारी परीक्षा तिथि तो दो, चाहे वो एचएससी डिपार्टमेंट है, चाहे एचपीएससी, जो भी आपका विभाग है, और सरकार उनको जो सैलरी दे रही है वो काम के लिए दे रही है, ना कि ये नहीं कि महीने पहले डाल देते कि 1 महीने आपका पेपर है, 1.25 महीने पहले डालते हैं आपका पेपर है, तो तैयारी कैसे हो पाएगी भाई? कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे यही कहना था। दूसरी बात यह है कि अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, मात्र और मात्र 300 रुपये की पीडीएफ कर दी है, लेना है तो ले सकते हैं, और अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो इमारस है, एनवीएस है, DET+ भी है, इसके साथ ही यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की पीडीएफ भी है, और चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कि पढ़ाया ही जाता है, आपके हक की आवाज़ भी उठाई जाती है, और आप में वो ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको जागरूक भी हो आप, लेकिन थोड़ा सा आपके कानों को जगाने की ज़रूरत है, और वह मैं जगाती रहूँगी। तो परीक्षा की तिथि जरूर ले लो, इतनी कोशिश जरूर करो। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं आपको यहाँ ये मेरा मतलब ये है कि आपको मुझे कोई नीचा दिखाना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि सभी के सभी जो मेहनती अभ्यर्थी है सभी कामयाब हो और सबका सपना साकार हो, इतना मैं ज़रूर चाहती हूँ, इतना मेरा स्वार्थ जरूर है। बाकी मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरे पास 2-3 दिन से ज़्यादा कॉल आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी कि मैं एक को ऐसे आपका भी समय और ख़राब हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, तो मैं एक को बताने से अच्छा एक वीडियो बना देती हूँ। तभी मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने की आई। तो सारे मिलकर, चाहे वो सीटी वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, और खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो अपनी परीक्षा तिथि जरूर ले लें। असिस्टेंट प्रोफेसर पर इतना जोर जरूर दे रहे हैं क्योंकि उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं। बाकी सीटी का बहुत बुरा हाल है, बहुत सी खामियां हैं, उन खामियों को आप जरूर दूर करवाएं, क्योंकि 60% या 50% जितने भी क्राइटेरिया ले ले और अपनी परीक्षा तिथि ले ले, कब होगी, सब मिलकर आवाज़ उठाओ, एकता में बल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।